राधे राधे। सवाल आया है कि जब कण कण में भगवान है तो फिर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत। इससे पहले कि इस प्रश्न के संदर्भ में हम अपनी प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर दें, उससे पहले जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि कम से कम एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा लिख दें, और उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। ये चीज़ आपके ऊपर है अगर आपकी इच्छा हो तो, लेकिन मेरा आग्रह है कि एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा अवश्य लिखें। और अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता करना चाहो तो आपकी स्क्रीन पे दिए गए QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर उससे स्कैन करके आपकी जो भी इच्छा हो उसके माध्यम से हमारी सहायता कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर कि अगर भगवान कण कण में है तो फिर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि उसे मान लीजिए कि जो भोलेनाथ की आराधना करते हैं वो जब तक भोलेनाथ की आराधना कर न लें वे अपनी पूजा को पूर्ण नहीं मानते। भले वो राम जी की आराधना कर लें, कृष्ण भगवान की आराधना कर लें, हनुमान जी की आराधना कर लें, लेकिन जब तक वो भोलेनाथ की आराधना ना कर ले वो खुद में बेचैन रहते हैं। उन्हें कुछ खोया खोया लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी पूजा अभी पूर्ण हुई ही नहीं है। और ऐसा सिर्फ भोलेनाथ के भक्तों के साथ नहीं होता, ये चीज़ हर सनातन प्रेमी के साथ है। वो जिसका भी उपासक है जब तक उसकी पूजा ना कर ले वो अपनी पूजा को पूर्ण नहीं मानता। जो हनुमान जी के भक्त हैं वो जब तक हनुमान जी की पूजा ना कर लें तब तक वे अपनी पूजा को अधूरा मानते हैं। जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो जब तक कृष्ण भगवान की पूजा ना कर लें तब तक वे भी अपनी पूजा को अधूरी मानते हैं। जो ठाकुर जी के भक्त हैं वे जब तक ठाकुर जी की पूजा ना कर लें तब तक वे भी अपनी पूजा को अधूरा मानते हैं। और यह सब देवताओं के भक्तों के साथ है, चाहे वो जिसके भी उपासक हो। ये चीज़ पता होते हुए कि जितने भी देव देवता देवी इत्यादि हैं ये सभी एक ही अंश से हैं, और ये चीज़ सबको पता है सनातन धर्म में। फिर भी जब तक अपने आराध्य की उपासना नहीं करते हृदय में एक बेचैनी सी रहती है, और जैसे ही अपने आराध्य की आराधना किए तब जाके लगता है कि हाँ अब हुई पूजा पूरी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने बचपन काल से उस देव को अपने हृदय में बसाया है, और एकमात्र उन्हीं की उपासना से हमारे हृदय को संतुष्टि मिलती है। एकमात्र उसी देव के सामने हमारा भाव व्यक्त होता है। एकमात्र उसी देव से हम अपने दिल की बातें खुल के कह पाते हैं। जबकि सारे देव एक ही अंश के हैं, हम जिससे चाहे उससे अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जिसकी उपासना करते हैं हम बस उसी से कहते हैं। बाकी पूजा सबकी करते हैं, लेकिन उपासना जिसकी करते हैं उसी से ही अपनी दुख सुख हर चीज़ कहते हैं। ठीक वैसे ही हमें मालूम है कि कण कण में भगवान है, लेकिन क्या हम कहीं भी अपने आराध्य की उपासना कर सकते हैं? कतई नहीं। हाँ, जप सकते हैं नाम, जैसे हनुमान जी के भक्त हैं तो जय हनुमान जी, लेकिन अगर भाव से पूजा करना होगा तो हम मंदिर ही जाते हैं, क्योंकि जो भाव है वो मंदिर में जाकर ही बाहर आएगा। जैसे ही हम मंदिर में गए हमारे अंदर की भक्ति स्वयं ही प्रज्वलित हो जाती है। हमारा भाव हमारे आराध्य के सामने स्वयं ही बाहर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो बाहर तो आप कहीं भी खा सकते हैं, पर क्या आप मंदिर में खा सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये भगवान का घर है। इसलिए खाना तो दूर, आप खाने के बाद मंदिर जाने से भी बचते हैं, क्योंकि आप स्वयं को अपवित्र मानते हैं। ऐसे में आपको पता है कि कण कण में भगवान है,
लेकिन क्या ये बातें आपको बाहर मांसाहार का सेवन करने से रोक पाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका मन उस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर वहीं पे बात मंदिर की आ जाए तो आप भूखों मर जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी भी मंदिर में बैठकर आप मांसाहार का सेवन नहीं कर पाओगे, चाहे वो मंदिर कितना ही छोटा या फिर कितना ही वीरान जगह पे क्यों ना हो। इसलिए सबको पता है कि कण कण में भगवान हैं, लेकिन भक्ति का भाव सिर्फ मंदिर में ही निकलता है। मन को शांति सिर्फ मंदिर जाने से ही मिलती है। ठीक है। जय श्री राधे।